मसीह इस संसार में आया तो यहूदियों को 1500 सालों से सिखाया जा रहा था कि जब मसीह आएगा तो क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे। और जब यीशु आया तो उन्होंने यीशु को देख करके एक बात बोली। उन्होंने कहा कि क्या कोई भली वस्तु नासरत से निकल सकती है। यानी उनके कहने का मतलब था कि नासरत से कभी भी मसीह जो है वो आ ही नहीं सकता। जबकि 750 सालों से यहूदियों को ये बात सिखाई जा रही थी कि मसीह जब भी आएगा तो वो नासरत नामक नगर से आएगा और मसीह जब भी आएगा तो वो नासरी कहलाएगा। ये बात 750 सालों से यहूदियों को सिखाई जा रही, क्योंकि परमेश्वर ने यशाया 11:1 के अंदर कहा था कि यीशे की ठूंठ से एक शाखा उत्पन्न हो जाएगी। मैं मेरे दास शाख को, ब्रांच को प्रकट करूंगा, परमेश्वर ने कहा था। और हिब्रू बाइबल के अंदर ये शाख शब्द जो है इसके लिए नेतजेर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी नेतजेर से नासरत शब्द बना है। और इसीलिए यहूदी लोग इस बात को माना करते थे कि मसीह जब भी आएगा तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा संकेत दिया है कि वो नासरत से ही आएगा और वो नासरी ही कहलाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहूदियों के आत्मिक जीवन की दशा ऐसी हो रखी थी कि उन्होंने यीशु को मसीह मानने से इनकार कर दिया। वचन का ज्यादा ज्ञान जो उनको मिल गया था, जब वचन का ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो भी व्यक्ति जो है वो ढीठ बन जाता है। व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को कम आंकना शुरू कर देता है। जब वचन का ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो लोग जो है परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। और यहूदियों ने ऐसा किया और आज हम मसीही लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। हर रविवार को हम वचन सुनते हैं, घरों के अंदर वचन को पढ़ते हैं, आत्मिक जागृति सभाओं में वचन को सीखते हैं। इतना वचन हमने सीख लिया, अब तो YouTube भी आ गया है। उस YouTube से भी अपने आप को वचन से भर रहे हैं। इतना भर लिया वचन से, इतना भर लिया हमने अपने आप को कि हम ढीठ हो गए। अब वचन कितना ही सुना लो हमको असर ही नहीं करता है। हम तो बिल्कुल अपने आप को बुलेट प्रूफ बना लिया है हमने कि वचन हमको असर ही नहीं करता है। बाइबल में लिखा है कि वचन जो है वो आर पार छेद देता है, लेकिन हम तो बुलेट प्रूफ बन करके बैठे हुए हैं। वचन सुनते हैं तो हमको नींद आती है, नींद आती है। अब पाजी साहब रात को बहुत लेट सोया था इसलिए ऊँग रहा, नींद आती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है वो इतना सामर्थी है कि थरथराते हुए एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। हम कैसे, क्या वो श्रद्धा हम वचन को दे रहे हैं? यहूदियों के अंदर बाइबल के जमाने में जब परमेश्वर का वचन बोला जाता था और यहूदी बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनते थे तो वो एक पैर के ऊपर एक टांग पे दूसरी टांग रख के परमेश्वर का वचन नहीं सुन सकते थे, नहीं सुन सकते थे। और यदि किसी को भी ये यहूदी कानून था, डेड सी स्क्रॉल्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर का वचन सुनने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते थे। ऐसे ही नहीं परमेश्वर का वचन बोला जाता था। अगर परमेश्वर का वचन सुनते हुए किसी को भी उबासी आ जाया करती थी तो अनाथनालय का सरदार उसको पकड़ करके पहाड़ ले जाया करता था और पहाड़ ले जा करके उसको पथरवा करके उसको जान से मार डाला जाता था। इस प्रकार का यहूदी कानून था। जीवित परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, इसको नींद कैसे आ गई? इसको तो थरथराना चाहिए था, इसको तो हिल जाना चाहिए था। ये परमेश्वर का वचन सुन रहा था, इसको उबासी कैसे आ गई?
ये जिंदा रहने के लायक ही नहीं है, उसको जान से वो लोग मार दिया करते थे। परमेश्वर का वचन बोलते समय यदि कोई तोतला होता था तो वो कभी भी याजक नहीं बन सकता था, आराधनालय का सरदार नहीं बन सकता था। कहीं इस तोतले ने परमेश्वर का वचन बोला और इसकी जुबान को सुन करके कहीं लोगों ने हंसना शुरू तो नहीं कर दिया, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ जाएगा। इसलिए तोतलों को कभी भी याजक नहीं बनाया जाता था, उनको आराधनालय का सरदार नहीं बनाया जाता था। लेकिन आज हम मसीही क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को यहूदियों से श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन आप जाकर के देखें यहूदी कैसे प्रार्थना करते हैं, यहूदी कैसे वचन पढ़ते हैं। आपको वचन पता ही नहीं होगा। पूरा पुराना नियम छोटे छोटे यहूदी बच्चों को रटा हुआ है, रटा हुआ। हमारे बच्चे तो 10 वर्सेस रट लेते हैं VBS में, तो हम सोचते हैं हमने लाल समुद्र पार करा दिया। यहूदी बच्चों को पूरा पुराना नियम रटा हुआ है। हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो वचन भी नहीं उठाते। हेलो हेलो, आप लोग यहीं पर ही हैं? हमारे बच्चे तो वचन उठाते भी नहीं। हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि नए नियम में कौन सी किताबें हैं और पुराने नियम में कौन सी किताबें हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, मैं एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, आप लोगों को बुरा लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो बुलेट प्रूफ जैकेट में छेद तो हो जाएगा। पादरी साहब लोग, आपकी कलीसिया में ऐसा होता है या नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन अधिकांश कलीसियाओं के अंदर और मेन लाइन कलीसियाओं में तो ऐसा ही होता है। जब पादरी साहब कहते हैं मसीही माता पिता से कि आप अपने बच्चों को यूथ में भेजो, यूथ में आपके बच्चों की जरूरत है, तो मसीही माता पिता कहते हैं कि पास्टर साहब यूथ में आकर के तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। यूथ में, चर्च के यूथ में आकर के तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन उधर कोचिंग पर जाकर के बच्चे सुधर रहे हैं। वो कोचिंग पर जाकर के सिगरेटें फूंक रहा है, कोचिंग पर जाकर के नशेड़ी बन रहा है, वो कोचिंग पर जाकर के एक गैर मसीही के साथ भाग गए, वहां पर जाकर के तो बच्चे सुधर रहे हैं। सिर्फ चर्च के अंदर यूथ में आकर के बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा एक बात बोली। परमेश्वर ने कहा कि इनके बच्चे जो थे वो इनके बच्चे नहीं थे, इनके बच्चे जो थे वो मेरे बच्चे थे, मैंने ही उनको जन्माया था, वो मेरे थे। लेकिन मेरे बच्चों को मुझे न दे करके इन्होंने बाल को दे दिया, अशेरा को दे दिया, मोलेक को दे दिया। और उसी प्रकार से आज हम मसीही लोग अपने बच्चों को परमेश्वर को न दे करके उनको कोचिंग नाम के देवता के हाथ में सौंप रहे हैं। कोचिंग पर जाना गलत नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो संसार का है वो संसार को दो। परमेश्वर का अपना एक समय है। आज भी कितने सारे लोग यहां पर बैठे हुए होंगे जिनके बच्चे जो हैं घर पर या तो टीवी देख रहे होंगे या कोचिंग पर गए हुए होंगे, क्योंकि यहां पर आना जरूरी थोड़ी ना है, यहां पर आना जरूरी नहीं है, कोचिंग पर जाना जरूरी। और जब कोचिंग पर जा करके बिगड़ जाता है, ड्रग्स लेने लगता है, तो उसके बाद आकर के पादरी साहब के बाल नोचते हैं कि पादरी साहब प्रार्थना कर दो कि ये सुधर जाए। मेरे प्रियो, हम अपना हिसाब अपने आप दे रहे हैं, हमारा हिसाब किताब हो रहा है, हमको पता भी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे आत्मिक जीवन की दशा है वही तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे फाइनेंसेस की दशा जो है मैंने बना करके रखी है। तुम्हारे परिवार बर्बाद हैं, क्यों है? क्योंकि तुम्हारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो रखा है। परमेश्वर ने इस्राएल को इस बात को बताया। आज हम क्या कर रहे हैं? जो
गैर मसीही विश्वास के अंदर आज आ रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, जो गैर मसीही, उनके स्तर के सामने भी हमारा स्तर आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम गलत फहमी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु ने तो पहले ही इस बात को बोल रखा है। यीशु ने कहा था जो पहले हैं वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे और जो बिल्कुल पीछे हैं वो सबसे आगे आ जाएंगे। हम मसीही लोग आज पीछे जाते चले जा रहे हैं, एक एक स्टेप करके पीछे जाते चले जा रहे हैं। वो हाल जो यूरोप की कलीसियाओं का हो रखा है, वो हाल जो अमेरिका की कलीसियाओं का हो रखा है, उस रास्ते के ऊपर आज हमने चलना शुरू कर दिया। और यदि हम अभी भी नहीं चेते, यदि हमने अपने बच्चों के जीवनों में अभी भी वचन का बीज नहीं बोया, तो वो समय भी दूर नहीं जब यूरोप और अमेरिका की कलीसियाओं की तरह भारतीय कलीसियाओं का भी हाल हो जाएगा। वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि परमेश्वर को भूलने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी काफी होती, परमेश्वर को जानने के लिए भी सिर्फ एक पीढ़ी काफी होती है। उसके बाद सारी पीढ़ियां परमेश्वर को जानने लगती हैं। परमेश्वर को भूलने के लिए भी एक ही पीढ़ी काफी होती है। आगे की सारी पीढ़ियां अपने आप परमेश्वर से दूर हो जाती। कहीं आप ऐसी पीढ़ी को तो अपने परिवारों के अंदर उनका पालन पोषण तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर को जानती ही नहीं। हम मसीही लोग जो हैं आज 3 चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैंने पहले दिन से इस बात को बताया। आशीष दे दो प्रभु, आशीष दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, मिल ही नहीं रही। भीख मांग रहे, दे दो प्रभु आशीष, मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही है? परमेश्वर ने कहा जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की है वही तुम्हारे फाइनेंसेस की मैंने बना करके रख दी। चंगाई दे दो प्रभु, चंगाई दे दो, मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? भजन संहिता 103 के 3 में लिखा हुआ है, वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सबसे पहले परमेश्वर आपको आपके पापों से क्षमा प्रदान करेगा और उसके बाद वो आपको चंगा करेगा। लेकिन हम तो क्षमा मांगने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको लगता ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया। ये भी एक बहुत बड़ा बवंडर है, पता है आपको? ये भी एक बहुत बड़ा बवंडर है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में 3 बार यूहन्ना ने एक ही भविष्यवाणी को रिपीट किया। 3 बार, यानी कितनी महत्वपूर्ण वो बात होगी कि प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों के लोगों के लिए 3 बार एक ही बात को रिपीट किया गया। और यूहन्ना ने कहा कि अंत के दिनों के लोग मन नहीं फिराना चाहे। क्यों? उनको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ पाप किया है, कुछ गलत काम किया है। हम तो चर्च आते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रभु भोज भी लेते हैं। हम कहां पर गलती कर रहे हैं?